नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद प्रणाली में। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। बायोलॉजी और जनरल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रीट, आरपीएससी, एसएससी, नीट और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या आपको पता है कौन सा विटामिन हमारी आंखों के लिए जरूरी है? किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है? और कौन सा विटामिन शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है? आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विटामिन की डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन, विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज, इंपॉर्टेंट फैक्ट और अंत में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ताकि आपकी प्रिपरेशन और भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो सके। तो वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि आखिर में आने वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत काम आ सकते हैं। विटामिन, ये वर्ड दिया था फंक ने 1911 में। ये पोलैंड के रहने वाले थे। विटामिन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारे शरीर की नॉर्मल ग्रोथ, विकास के लिए, उपापचय क्रिया के लिए, इम्यूनिटी के लिए और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। इन्हें शरीर सामान्यतः पर्याप्त मात्रा में स्वयं नहीं बना सकता है, इसलिए हम इसे फूड या डाइट से लेते हैं। विटामिन दो तरह के होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन मतलब कि घी हुआ, ये फैट हो गया। और इसका कीड़ा, ये इसकी ट्रिक है। कीड़ा किस में लगता है? फैट में। जो कीड़ा है KEDA, ये फैट सोल्यूबल होते हैं, बॉडी में स्टोर हो सकते हैं। इनकी एक्सेसिव मात्रा टॉक्सिसिटी पैदा कर सकती है। वो सेकंड है वाटर सोल्यूबल विटामिन। ये होते हैं बी एंड सी। ये पानी में डिजोल्व होते हैं। अधिकांश को बॉडी में ज़्यादा मात्रा में स्टोर नहीं किया जा सकता, इसलिए डाइट में इनकी रेगुलर सप्लाई जरूरी होती है। फैट सोल्यूबल में सबसे पहले है विटामिन ए। इसका केमिकल नेम है रेटिनोल। मेन फंक्शन है इसका आंखों की विजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि आंखों की दृष्टि के लिए जरूरी है। और क्या क्या काम है इसके? विटामिन ए के नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए होता है, हेल्दी स्किन के लिए होता है, इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है विटामिन ए। इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? हम विटामिन ए किससे ले सकते हैं? कैरेट से, गाजर से, ग्रीन लीफ वेजिटेबल से, मिल्क से, एग योक। योक होता है जो अंडे का बीच का जो येलो पार्ट होता है उसे बोलते हैं योक। विटामिन ए का और सोर्स है गोल्डन राइस। राइस तो बहुत सारे होते हैं लेकिन गोल्डन राइस में विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में होता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम बोलते हैं रतौंधी, मतलब कि रात में दिखाई नहीं देता है। इसकी और डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? जीरोप्थेलेमिया, जैसे कि ड्राई आईज, मतलब कि एक्सट्रीम ड्राइनेस आ जाना इससे। कॉर्नियल डैमेज हो जाता है। विटामिन ए मतलब कि आंखों के लिए। विटामिन B1 जो कि वाटर सोल्यूबल है, केमिकल नेम हो गया इसका थायामीन। इसका फंक्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का, एनर्जी प्रोडक्शन का, नर्वस सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तंत्रिका तंत्र के लिए जरूरी होता है। इसके सोर्सेज क्या क्या है? होल ग्रेन, पल्सेस मतलब कि दालें। और सोर्सेज है इसके नट्स जैसे कि बादाम, सीड्स जैसे कि सनफ्लावर का, मीट हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसकी पॉलिश्ड राइस की। पॉलिश्ड राइस, इसके अंदर विटामिन B1 नहीं होता है। याद रखिए कि विटामिन ए में जो गोल्डन राइस है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और पॉलिश्ड राइस के अंदर विटामिन B1 बिल्कुल ही नहीं होता है। डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? बेरी बेरी हो जाता है, मतलब कि हार्ट बीट फास्ट हो जाना। इसके कारण है वीकनेस, नर्व की प्रॉब्लम, मसल्स की प्रॉब्लम, मांसपेशी की प्रॉब्लम। इसकी ट्रिक है B1 मतलब बेरी बेरी। अगला विटामिन है विटामिन B2। इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। इसके फंक्शन है एनर्जी का, मेटाबॉलिज्म, हेल्दी स्किन, हेल्दी आईज, रेड ब्लड सेल फंक्शन में रोल करता है ये। इसके सोर्सेज है मिल्क। विटामिन B2 के और सोर्सेज है अंडा, मांस, हरी सब्जियां। इसकी डेफिशिएंसी से हो जाता है चेलोसिस, यानी कि एंगुलर स्टोमेटाइटिस। या फिर इसके सिम्टम क्या है? लिप्स के कॉर्नर पर क्रैक आ जाता है, गले में खराश हो जाती है, ग्लोसाइटिस मतलब कि जीभ की सूजन। इसकी ट्रिक है B2 की, माउथ प्रॉब्लम, माउथ से रिलेटेड हो रहा है B2 में। अगला विटामिन है विटामिन B3। इसका केमिकल नेम है नायासिन। इसके फंक्शन है एनर्जी के उपापचय में, नर्वस सिस्टम में मतलब कि तंत्रिका तंत्र में, स्किन को हेल्दी रखने में। इसके सोर्सेज क्या क्या है? किससे मिलता है? मीट से मिलता है, मछली से मिल रहा है, नट से मिल रहा है, या फिर होल ग्रेन साबुत अनाज से। विटामिन B3 का और सोर्स है लेग्यूम्स मतलब फलियां। डेफिशिएंसी से हो जाता है पेलग्रा। इसके फेमस 3Ds हैं, मतलब कि डर्मेटाइटिस, स्किन से रिलेटेड, डायरिया हो जाना या डिमेंशिया, याददाश्त। इसकी ट्रिक क्या है? B3 3D पेलग्रा, B3 3D पेलजरा या पेलग्रा। अगला विटामिन है विटामिन B5। इसका केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड। इसका फंक्शन क्या है? एनर्जी के मेटाबॉलिज्म में, फैटी एसिड के सिंथेसिस में, या फिर कोएंजाइम के साथ में एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट में।
इसके सोर्स क्या है, कई प्रकार के फूड में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए डेफिशिएंसी इसकी रेयर होती है, मतलब कि इसकी कमी बहुत ज़्यादा कम होती है। स्पेशली इंडिया में डेफिशिएंसी बहुत रेयर है। अगला विटामिन है विटामिन B6। इसका केमिकल नेम है पाइरिडोक्सिन। इसके फंक्शन क्या क्या है, प्रोटीन और अमीनो एसिड के उपापचय में, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में, खून बनाने में, या तंत्रिका सिस्टम के फंक्शन में। इसका सोर्सेज किस चीज़ से मिल रहा है, मछली से, मांस से, केले से और आलू से। इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या हो रहा है, एनीमिया मतलब कि आरबीसी की कमी हो रही है, डर्मेटाइटिस स्किन से रिलेटेड हो रहा है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम मतलब कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स अफेक्ट हो रही है। ट्रिक क्या है B6 की, B6 मतलब ब्लड प्लस ब्रेन में असर हो रहा है। अगला विटामिन है विटामिन B7। इसका केमिकल नेम है बायोटिन। इसके फंक्शन है फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के उपापचय में, हेल्दी स्किन और हेयर के रोल में। सोर्सेज है इसके अंडा, नट्स और सीड मतलब कि बीज से मिल रहा है ये। B7 का अगला सोर्स है फलियां। इसकी डेफिशिएंसी रेयर है क्योंकि इंडिया में ये चीज़ आसानी से मिल रही है और हर इंसान खा रहा है, तो B7 की कमी बहुत ज़्यादा रेयरली हो रही है। लेकिन इसके जो सिम्टम है वो हेयर लॉस हो रहा है, स्किन प्रॉब्लम हो रही है, या फिर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है। B7 की ट्रिक है, B7 मतलब बायोटिन, बायोटिन मतलब कि ब्यूटी। अगला विटामिन है विटामिन B9। इसका केमिकल नेम है फोलिक एसिड या फिर फोलेट। इसका फंक्शन है डीएनए के बनने में, सेल के विभाजन में, कोशिका विभाजन में, आरबीसी के बनने में, प्रेगनेंसी में, फेटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके सोर्सेज है ग्रीन लीफी वेजिटेबल मतलब कि हरी पत्तियों वाली सब्जियां, बीन्स या फिर मटर। और सोर्स है इसके सिट्रस फ्रूट, खट्टे फ्रूट, फोर्टिफाइड सीरियल्स मतलब कि जो पोषण युक्त सीरियल्स है। डेफिशिएंसी से हो रहा है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ये प्रेगनेंसी में फोलेट डेफिशिएंसी से डेवलपिंग बेबी को इफेक्ट कर रहा है। न्यूरल ट्यूब है जो वो डिफेक्ट हो रही है, न्यूरल ट्यूब जैसे कि ब्रेन, स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड में डिफेक्ट आ रहा है। और फर्स्ट मंथ में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फर्स्ट मंथ में ज़्यादा हो रहा है, इसलिए जब भी हम डॉक्टर को दिखाते हैं तो फर्स्ट मंथ में वो हमारे फोलिक एसिड के कैप्सूल स्टार्ट कर देता है। B9 की ट्रिक है ब्लड का प्लस बेबी का। अगला विटामिन है विटामिन B12। इसका केमिकल नेम है कोबालमिन। और ये बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें धातु मिलती है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु मिलती है। इसके फंक्शन है आरबीसी फॉर्मेशन का, डीएनए बनाने में, नर्वस सिस्टम में और नॉर्मल के सेल मेटाबॉलिज्म में। इसके सोर्सेज है ये हमें किस चीज़ से मिल रहा है, विटामिन B12 मांस से मिल रहा है, मछली से मिल रहा है, अंडों से मिल रहा है। इसके और सोर्स हैं मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट से मिल रहा है, या फिर फोर्टिफाइड फूड जो पोषण युक्त भोजन है उससे मिल रहा है। इसकी डेफिशिएंसी से, कमी से क्या हो रहा है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो रहा है। इसके साथ ही इसमें नम्बनेस या टिंगलिंग जैसे कि झुनझुनी चढ़ना, कीलों की तरह चुभना, मेमोरी और कॉग्निटिव प्रॉब्लम मतलब कि दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, या फिर नर्व को डैमेज हो जाना। विटामिन B12 की ट्रिक है ब्लड और ब्रेन से रिलेटेड। अगला विटामिन है विटामिन C। इसका केमिकल नेम है स्कॉर्बिक एसिड। इसके फंक्शन है कोलेजन फॉर्मन या फिर वाउंड को हील करने में, घाव को ठीक करने में, हेल्दी स्किन और गम्स में, आयरन अब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है, एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन है। जो खट्टे फ्रूट होते हैं उससे हमें विटामिन C मिलता है जैसे कि ऑरेंज से, नींबू से। इसके और सोर्स है आंवला, अमरूद, टमाटर या फिर कैप्सिकम। इसकी डेफिशिएंसी से हो रहा है सकरवी मतलब कि मसूड़ों में खून आना। सबसे पहले नाव चलाने वाले नाविक में ये देखा गया था, इसलिए इसे सेलर डिजीज भी कहते हैं। सकरवी के और सिम्टम्स क्या क्या हैं, गम्स में ब्लीडिंग होना, पुअर वाउंड हीलिंग मतलब घाव जल्दी से नहीं बढ़ना, कमजोरी आ जाना, इजी ब्रूजिंग मतलब कि नील सी दिखाई देने लग जाना। ट्रिक क्या है सी की, सिट्रस मतलब कि सकरवी। अगला विटामिन है विटामिन डी। इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरोल। इसके फंक्शन है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में, फॉस्फोरस के मेटाबॉलिज्म में, उपापचय में, मजबूत बोन्स और टीथ में, नॉर्मल मसल फंक्शन में भी इसका रोल होता है। इसका मेन सोर्स होता है सनलाइट, धूप से हमें मिलता है, इसलिए इसको हार्मोन भी कहते हैं, विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। ये बात बार बार क्वेश्चन में पूछी जा रही है क्योंकि जब सनलाइट हमारी बॉडी को हिट करती है तो हमारी बॉडी खुद उससे रिएक्ट करके विटामिन डी बना रही है, इसलिए इसको हार्मोन भी कहते हैं। इसके अन्य सोर्सेज है फैटी फिश, एग योक या फिर पोषण युक्त दूध। इसकी डेफिशिएंसी जैसे बच्चों में हो रहा है तो रिकेट्स, और अडल्ट वयस्क में हो रहा है तो ऑस्टियोमलेशिया। इससे हो क्या जाता है, बोन सॉफ्ट और वीक हो जाती है। डी की ट्रिक है, डी मतलब धूप, धूप मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। अगला विटामिन है विटामिन ई।
इसका केमिकल नेम है टोकोफेरोल। इसके फंक्शन है इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट का, सेल को ऑक्सीडेटिव डैमेज मतलब कि फ्री रेडिकल से जो डैमेज हो रहा है उसे प्रोटेक्ट करता है। इम्यून फंक्शन में भी रोल है इसका। इसके सोर्सेज क्या क्या है, किससे मिल रहा है, नट से मिल रहा है, बीजों से मिल रहा है, वेजिटेबल ऑयल से और व्हीट जंग से। अंकुरित बीज और हरी सब्जी से हमें विटामिन ई मिलता है और इसकी डेफिशिएंसी से इनफर्टिलिटी होती है, जनन क्षमता में कमी आ जाती है और हेल्दी पीपल में इसकी डेफिशिएंसी रेयर होती है। सीवियर डेफिशिएंसी में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है या फिर मसल्स वीकनेस हो जाती है। ट्रिक है ई की, ई मतलब एसेंशियल एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन के इसके दो फॉर्म है, के1 के2। के1 मतलब फाइलोक्विनन, के2 मतलब मेनाक्विनन। इसका मेन फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग में। हमारी बॉडी में कहीं कट लग जाता है, खून आना स्टार्ट हो जाता है, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि ये खून का धक्का बन जाता है और खून बंद हो जाता है। तो वैसे ही ये लीवर में कई क्लॉटिंग प्रोटीन के नॉर्मल फंक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसका सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्ते वाली सब्जियां, पालक, गोभी, ब्रोकोली। इसकी डेफिशिएंसी से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, खून रुकने का नाम ही नहीं लेता। ट्रिक है इसकी, ट्रिक के की कोएगुलेशन क्लॉटिंग। कोएगुलेशन मतलब खून है वो लिक्विड से जेल में बदल जाता है। सारे विटामिन को एक बार टेबल में देख लेते हैं। विटामिन ए केमिकल नेम हो गया रेटिनोल, मेन फंक्शन है विजन का, डेफिशिएंसी है नाइट ब्लाइंडनेस। बी1 मतलब थायामिन, एनर्जी प्लस नर्व्स में मेन फंक्शन है, डेफिशिएंसी है इसकी बेरी। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन केमिकल नेम है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म फंक्शन हो गया, चेलोसिस इसका डेफिशिएंसी हो गई। विटामिन बी3 मतलब कि नायासिन, एनर्जी मेटाबॉलिज्म मेन फंक्शन हो गया, डेफिशिएंसी हो गई पेलग्रा या पेलजरा। विटामिन बी5 जिसका केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड, मेन फंक्शन है कोएंजाइम ए, डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रेयर है। बी6 पायरिडोक्सिन, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म मेन फंक्शन, एनीमिया या फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। बी7 मतलब बायोटिन, मेटाबॉलिज्म डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रेयर है। बी9 केमिकल नेम हो गया फोलेट, फोलिक एसिड, या मेन फंक्शन है डीएनए या फिर आरबीसी फॉर्मेशन में और डेफिशिएंसी है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन बी12 कोबैल्मिन, ब्लड प्लस नर्व सिस्टम में ये जरूरी होता है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम इसकी डेफिशिएंसी से हो जाता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड केमिकल नेम हो गया, कोलेजन प्लस इम्यूनिटी में जरूरी है, डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाता है। डी मतलब कैल्सीफेरोल, कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में जरूरी है, रिकेट हो जाता है कमी से। ई मतलब टोकोफेरोल एंटीऑक्सीडेंट, कमी से न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम हो जाती है। के फाइलोक्विनिन या फिर मेनोक्विनिन, इसका मेन फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग का, डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग नहीं रुकती है। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, तो एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन है नाइट ब्लाइंडनेस किसकी डेफिशिएंसी से? विटामिन ए। बेरी किसकी डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन बी1। पेलग्रा किसकी डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन बी3। सकरवी किसकी डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन सी। रिकेट किसकी डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन डी। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? विटामिन के। इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन सा है? विटामिन ई, जिसको ब्यूटिल विटामिन भी बोलते हैं। कोलाजन फॉर्मेशन के लिए विटामिन सी। कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी ज़्यादा जरूरी है। जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है वो किन विटामिन की डेफिशिएंसी से हो जाता है? विटामिन बी9 और बी12 दोनों से ही मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। अब विटामिन और उसकी डेफिशिएंसी को एक ट्रिक में याद कर लेते हैं। ए मतलब आंख, बी1 मतलब बेरी, बी3 3D पेलग्रा, सी मतलब सकरवी, डी मतलब हड्डियों से रिलेटेड, ई एंटीऑक्सीडेंट, के क्लोटिंग। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत लगी है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको और भी कोई टॉपिक समझना है, पढ़ना है, तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।